हाँ बेटा, +2 अकाउंट अंशों का में परिवर्तन द्वारा ऋण पत्रों का शोध, यानी ऋण पत्रों का शोध किया जाएगा अंशों में परिवर्तन कर, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर, यानी ऋण पत्रों का शोध अंशों में परिवर्तन करके किया जाता है। कई बार क्या होता है कि ऋण पत्रों के निरूपण के समय ही ऋण पत्रधारी को ये अधिकार दे दिया जाता है कि वो जब चाहे वह अंशों में बदल सकते हैं, कन्वर्ट करवा सकते हैं ऋण पत्रों को। यह नीचे सुविधा इसलिए दी जाती है ताकि जनता ऋण पत्र खरीदने को लिए आकर्षित हो, क्योंकि आरंभ में तो ऋण पत्रों पर ब्याज मिलता है, सुरक्षित होते हैं और ऋण पत्र कंपनी की संपत्तियों पर सुरक्षित होते हैं। बाद में जब उनका कंपनी पर लगातार अपने ऋण पत्रों का अंशों बदल लाभ कमाने लग जाती है और ऋण पत्रधारियों को कंपनी का आर्थिक स्थिति पर विश्वास हो जाता है, तो वह क्या करते हैं बेटा, अब उसको हमने अंशों को ऋण पत्रों में बदलवा, हमने ऋण पत्रों को अंशों में बदलवा सकते हैं जिससे उसे अतिरिक्त लाभ मिलेगा। तो नियम क्या है, पहले तो हम क्या करेंगे बेटा, ड्यू करेंगे। क्या करेंगे, ड्यू, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, फिर अंश देंगे डिवेंचर टू शेयर कैपिटल। पहला जो हमने डिवेंचर होल्डर को अमाउंट देनी है उसको ड्यू करेंगे। और हम अंश कितने प्रकार से इशू कर सकते हैं बेटा, एट पार और प्रीमियम डिवेंचर होल्डर को। पहले एंट्री होगी डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, जैसे 50,000 देना, 60,000 जो भी अंशों में परिवर्तन करके। उसके बाद यदि पार पे दिए तो डिवेंचर टू होल्डर टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पर दिए हैं तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ये ध्यान रखना। जैसे ये देखो, खंडेलवाल लिमिटेड ने 75,000 इन 8% मतलब 50 रुपये वाले इशू करे, 3 वर्ष बाद उसे 20 रुपये वाले अंशों में बदलने हैं। अंशों में वो नहीं करें ना प्रीमियम वाला, तो हम कैसे बदलेंगे, एट पार पर। तो एंट्री कीजिए, एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कितने रुपए पहला इशू करने कर देंगे, 75,000 गुना में इशू और रिडम्पशन दोनों कह रहे हैं, 75,000 गुना 50, 7.5, 75 गुना 3,00,000, 37,50,000। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर 3750। फिर सीधा जब हम अंशों में परिवर्तन करते बेटा, DRR बनाने की जरूरत ना इन्वेस्टमेंट क्लियर की, क्योंकि पूंजी तो हमारी कम हुई नहीं, पूंजी तो वही रही, डिवेंचर के अंशों कैपिटल में आ गई। तो डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर 3750, डिवेंचर होल्डर टू शेयर कैपिटल 37,50,000। एक डिवेंचर कितने का, 20 का, 20 से बाकर 1,87,500 डिवेंचर। वही अदर देन कैश वाली बात है, जितने डिवेंचर होल्डर को देने हैं उसको किससे भाग करेंगे, जितने में एक शेयर दिया, अंश संख्या आ जाएगी। फेस वैल्यू कहाँ जाएगी, शेयर कैपिटल में। प्रीमियम है तो प्रीमियम गुणा करके कहाँ चले जाएगा, अंशों की संख्या से सिक्योरिटी प्रीमियम। एट पार पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, डिवेंचर होल्डर जितने देने हैं वो उतने डेबिट हो जाना। शिवानी इंडस्ट्री लिमिटेड ने 1 अक्टूबर 2011 को 100 रुपये वाले 42,000 7% 10% प्रीमियम पे इशू करे थे बेटा, इशू प्रीमियम कर रहे थे, जिसका स्वतः 30 जून 2015 को 10 रुपये वाले समतांशों में 5% प्रीमियम पर परिवर्तन करके शोधन करना। समतांश कैसे देना हमने, प्रीमियम पे। सबसे पहले इशू की हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलाउटमेंट, कितना रुपये बेटा, 100 का है 10% पर 110 में इशू करें ना, 42,000 गुना 110, 46,20,000। डिवेंचर अपने अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट 40,20,000, डिवेंचर अकाउंट डेबिट 42 लाख, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4,20,000। अब इशू प्रीमियम पर करें, रिडम्पशन का जी करें, रिडम्पशन कैसे करेंगे, एट पार पे अंश देंगे प्रीमियम पे। पहला अमाउंट ड्यू करेंगे डिवेंचर होल्डर को एट पार पे, कितने हैं, 42,000 गुना 100, 42 लाख, डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर 42 लाख। अब हमने डिवेंचर होल्डर को कितने रुपये देने हैं बेटा, 42 लाख देने हैं। कैसे दिए, अंशों में परिवर्तन कर, एक अंश कितने का, 10 का, 5% प्रीमियम, 10 का 5% हो गया 10 रुपये का 5%, कैसे देगा, 10 गुना 5 बटे 100, 50 पैसे हो गया, 10 और 50 पैसे प्रीमियम, 10.5 रुपये में एक दिया बेटा, 10.5 रुपये, 0 105 दूनी 210, 105 चौके 420, चौके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 4 लाख शेयर कैपिटल देगा बेटा। तो डिवेंचर होल्डर डेबिट 42 लाख, टू शेयर कैपिटल अंशों की संख्या जो आई गुना में फेस वैल्यू 0 40 लाख,
टू सिक्योरिटी प्रीमियम अंशों की संख्या गुना में प्रीमियम की एक कितने हैं 4 लाख गुना 50 पैसे 2 लाख, ठीक है ना। ये ध्यान है ना। फेस वैल्यू में उसमें तो जाएगा फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में, तो प्रीमियम का अमाउंट से गुना कर अंशों की संख्या के गुना करके जितने अंशों की संख्या है उसको गुना प्रीमियम की रकम से गुना करके एक प्रीमियम की रकम कितनी है एक अंश पे वो चली जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम। अंशों की संख्या कैसे निकालेंगे, जितने डिवेंचर होल्डर को देने हैं उससे किससे भाग करेंगे बेटा, जितने का एक अंश है दिया हमने, या तो पार पे देंगे प्रीमियम पे। ए लिमिटेड ने रिडम्पशन करे 4,000 12% डिवेंचर 100 का एक है, कन्वर्ट करके 10 रुपये का एक डिवेंचर 100 रुपये 10 रुपये का एक गारंटी होगी। डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर 4,000 गुना 100 4 लाख, डिवेंचर होल्डर टू बैंक 4 लाख शेयर कैपिटल डिवेंचर होल्डर शेयर कैपिटल 4 लाख। अंशों की संख्या निकले 4 लाख को 10 से भाग कर 4,000 एट पार पे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वो पूछ ले 4,000 अंश हो गए। दूसरा पॉइंट बी लिमिटेड रिडम्पशन करे 1214% डिवेंचर 500 रुपये का एक कन्वर्ट करने हमने शेयर 12% प्रेफरेंस शेयर में 10 का एक है 2 रुपये प्रीमियम पर दिया। कैसे दिया बेटा, 12 रुपये में एक अंश दिया। पहला डिवेंचर होल्डर की अमाउंट ड्यू कर लेते हैं, कितनी बनती है देख लेते हैं। 1200 गुना में 500 12 पंजे 60 6 लाख। डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर कितना होगा बेटा 6 लाख। हमने 6 लाख रुपए देने हैं, एक अंश कितने में दिया 12 में। फेस वैल्यू तो कैपिटल में जाएगी, 2 रुपये प्रीमियम चले जाएंगे। पर अंशों की संख्या निकालने किससे भाग होगा, जितने में एक डिवेंचर दिया शेयर दिया 12 से। 12 पंजे 60 50,000। डिवेंचर होल्डर 6 लाख 12% प्रेफरेंस शेयर 50,000 गुना 10 5 लाख। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 गुना 2 1 लाख। हाँ जी, आगे क्या करें। दूसरी हमारे सी लिमिटेड रिडम्पशन करे 5310% डिवेंचर 100 रुपये का एक कन्वर्ट करके 15% न्यू डिवेंचर में 10 रुपये का एक 6% प्रीमियम पर नए डिवेंचर में भी फिर कन्वर्ट कर सकते हैं हम। नए डिवेंचर में कन्वर्ट कर दिया शेयर में। डिवेंचर का जाकर एंट्री हुई डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर 5,30,000 तो 5300 डिवेंचर है 10 का एक है 100 का 5,30,000 5,30,000 रुपये देने हमने। कैसे दिया, 100 रुपये का एक डिवेंचर 106 में, ठीक है ना। 5 6 30 5,000 रुपये दिए। तो डिवेंचर अकाउंट होल्डर डेबिट 5,30 टू डिवेंचर 5,000 गुना में 100 5 लाख। 2 सिक्योरिटी में 5,000 गुना 36,000, ठीक है। हाँ बेटा, देखें दे लिमिटेड ने 33,000 रुपये के 8% इन पत्रों का जिन्हें 5% प्रीमियम पर इशू किया गया था। निम्न प्रकार शोधन करना 12 लाख रुपए के तो डिवेंचर 8% डिवेंचर 100 रुपये वाले अंशों में बदल के 25 रुपये का एक अंश 25 रुपये प्रीमियम पर दिया बेटा 125 में दिया। शेष जो बच गए 33 में तो 12 गए, कितना बच गया बेटा 33 में 12 गए 21 लाख के। बाकी डिवेंचर 100 रुपये वाले 8% पूर्वाधिक अंशों में बदलना है। 5 रुपये प्रीमियम पर दिया वो 105 में दिए बेटा। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल पर अपनी गणना स्पष्ट करते हुए सिर्फ रिडम्स नहीं करा, आउटस्टैंडिंग करा, इशू की डेट नहीं रखी, सीधे रिडम्स नहीं एंट्री करने का। 8% डिवेंचर तो डिवेंचर होल्डर तो पूरा ड्यू कर दें बेटा 33 लाख पूरा पेमेंट करना ना। मैं जिसको जिस हिसाब से दिया 12 लाख के जो डिवेंचर दिए 12 लाख वाला के डिवेंचर को क्या दिया 12 लाख वाले डिवेंचर को दिया 100 रुपये वाले समतांश 125 में। मैं तो 125 में ले लिया बेटा। तो 125 25 पंजे 125 25 चौके 100 20 बच गए 0 तो 25 8 200 5 दिन 45 5 6 30 9,600 शेयर दिए बेटा दिन 9,600। तो डिवेंचर होल्डर 12 लाख के 2 इक्विटी से 9,600 गुना 100 9,60,000। 2 सिक्योरिटी 9,600 गुना 25 2,40,000। बाकी जो डिवेंचर बच गए 33 लाख के थे 12 लाख का तो हिसाब हो गया 21 लाख के डिवेंचर बच गए। इसको उन्हें क्या लिया 100 रुपये वाले पूर्वाधिक अंश
कितने का एक है 105 है, 5 रुपये प्रीमियम पे 105 में 105 दूनी 210 20,000। तो डिवेंचर होल्डर जो मान लिखा ना इक्विटी शेयर इक्विटी दे दो अलग अलग दे ना। डिवेंचर होल्डर डेबिट 21 लाख 2 8% प्रेफरेंस शेयर 20,000 गुना 100 20 लाख 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 20,000 गुना 5 1 लाख। ओके।